नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, यह वीडियो इस प्रश्न पत्र का अंतिम वीडियो है जिसमें हमने 5वीं इकाई के इस भाग को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इसके पहले हम 1 से 4 तक यूनिट के समस्त वीडियो आपके समक्ष रख चुके हैं जो निश्चित रूप से आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, आप यदि 1 से 5 तक के यूनिट के समस्त वीडियो देख लेते हैं तो आपका गणितीय अर्थशास्त्र का पेपर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसमें हमने थ्योरेटिकल भाग को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। तो आइए हम लोग 5वीं यूनिट के इस भाग को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे समाकलन किसे कहते हैं, उसके मूल सूत्र क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। समाकलन गणित की एक प्रक्रिया है जिसे अवकलन का उल्टा भी कहते हैं, जिसका मतलब किसी चीज को एक साथ जोड़ना या उसका योग ज्ञात करना है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वक्र के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करने, किसी वस्तु का आयतन निकालने और भौतिकी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह अवकलन के ठीक विपरीत कार्य करता है, जिसका हम इसके पहले वीडियो आपके समक्ष रख चुके हैं। दूसरे शब्दों में समाकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक फलन के अवकलज से मूल फलन ज्ञात करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी फलन का अवकलन f प्राइम नोटेशन x है तो उसका समाकलन fx होगा। यहाँ से प्राइम नोटेशन जो डॉट लगा हुआ है वो हट जाएगा। समाकलन का मूल सूत्र, जिसे प्रति अवकलन का सूत्र कहते हैं, वह इस प्रकार से आपके समक्ष है। इसे हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। f प्राइम नोटेशन x dx इक्वल टू fx प्लस c, जो यह बताता है कि किसी फलन अर्थात इसका समाकलन उसका प्रति अवकलज fx और एक समाकलन अचर जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं होता है, और यह अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। हम आपको बता रहे हैं कि समाकलन जो है वह अवकलन के विपरीत स्थिति को बताता है। इस प्रकार का सूत्र आपके समक्ष होगा जो कि समाकलन का मूल सूत्र है, फंडामेंटल फार्मूला है, जिसको हम अलग अलग भाग में यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। f के साथ प्राइम नोटेशन और x जो है वह फलन जिसका समाकलन करना है, जिसे हम अवकलज कहते हैं। fx वह फलन जिसका अवकलज ये है, प्रति अवकलज जिसको हम कहते हैं, और c जो है वो समाकलन स्थिरांक माना गया है। इसके बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के मानक परिणाम पर हम लोग बात करेंगे। समाकलन के मानक परिणाम अवकलन की उल्टी प्रक्रियाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से घात नियम, त्रिकोणमितीय फलन, घातांकीय और लघु गुणकीय फलनों के सूत्र शामिल है। जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है, ये इंटीग्रल है xn dx बराबर x की घात n+1 बटे n+1 प्लस c, जहाँ n बराबर नहीं है -1 के, और इंटीग्रल 1 बटे x dx बराबर 1n x प्लस c, और इन सभी में एकीकरण स्थिरांक जो है वो c जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, c को हमने दोनों तरफ जोड़ा है। इस सूत्र को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद समाकलन की प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम लोग। समाकलन की प्रतिस्थापन विधि एक तकनीक है जिसका उपयोग जटिल फलनों को सरल बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें समाकल के एक हिस्से को एक नए चर जैसे t या u से बदलकर समाकलन को आसान बनाया जाता है। यह अवकलन के श्रृंखला नियम के विपरीत काम करती है और इसमें एक नया चर चुनना, उसका अवकलन अर्थात dx के बदले dt ज्ञात करना, और फिर समाकल इंटीग्रल को नए चर में हल करके अंत में
वापस पुराने चर में बदलना, जिससे जटिल समाकलन आसान हो जाता है। ये एक प्रक्रिया समझाई गई है कि किस प्रकार से हम लोग किसी सवाल को हल करते हैं या प्रक्रिया को हल करते हैं। जब दिया गया फलन इस प्रकार का आपके सामने हो, यानी एक फलन और उसके अवकलज का गुणनफल हो, तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन विधि बहुत उपयोगी होती है। इस प्रकार का यदि आपके पास फलन आ जाए तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना आसान होगा, उपयोगी होगा। इसके बाद हम समाकलन के आंशिक भिन्न विधि की बात करते हैं। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन परिमेय फलनों को सरल भिन्नों के योग में तोड़ने की एक विधि है, ताकि उनका समाकलन आसान हो सके। इसमें पहले हर के गुणनखंड किए जाते हैं, फिर फलन को सरल आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाता है। जैसे a स्लैश एक्स प्लस ए प्लस b स्लैश एक्स प्लस बी, अज्ञात गुणांक a b आदि निकाले जाते हैं और अंत में प्रत्येक सरल भिन्न का अलग अलग समाकलन किया जाता है। जब आपके पास दो बहुपदों का भागफल हो और अंश की घात हर की घात से कम हो, उचित परिमेय फलन। यदि अंश की घात हर से अधिक या बराबर हो तो पहले भाग देकर उसे उचित बनाना पड़ता है। इसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र में समाकलन के अनुप्रयोग की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में समाकलन का उपयोग सीमांत फलन से कुल फलन, जैसे कुल लागत, कुल राजस्व और कुल लाभ निकालने, उपभोक्ता अधिशेष और उत्पादक अधिशेष की गणना करने तथा समय के साथ संचय जैसे कुल उत्पादन या राजस्व का पता लगाने के लिए किया जाता है, जहां समाकलन वक्र के नीचे के क्षेत्रफल को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में समाकलन के मुख्य अनुप्रयोग किस प्रकार से होते हैं। नंबर 1, कुल लागत और राजस्व की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि आपको सीमांत लागत या सीमांत राजस्व फलन दिया गया है तो आप समाकलन करके कुल लागत टोटल कास्ट या कुल राजस्व टोटल रेवेन्यू फलन ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए TC बराबर इंटीग्रल MC DQ, जहां Q मात्रा को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से उपभोक्ता और उत्पादक अधिशेष में भी इसका उपयोग होता है, जिसे हम यहाँ पर समझें। उपभोक्ता अधिशेष यह मांग वक्र और कीमत रेखा के बीच का क्षेत्रफल होता है, जिसे समाकलन द्वारा निकाला जाता है। उत्पादक अधिशेष यह कीमत रेखा और आपूर्ति वक्र अर्थात सप्लाई कर्व के बीच का क्षेत्रफल होता है, जिसे समाकलन के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जाता है। कुल लाभ ज्ञात करना। कुल लाभ टोटल प्रॉफिट माइनस पाई की गणना कुल राजस्व और कुल लागत के बीच के अंतर से होती है। इसे सीमांत राजस्व और सीमांत लागत के बीच के क्षेत्रफल से भी प्राप्त किया जा सकता है। पाई इक्वल टू TR माइनस TC। TR मतलब टोटल रेवेन्यू और TC मतलब टोटल कास्ट। नंबर 3, समय के साथ संचय। किसी राजस्व धारा का वर्तमान मूल्य या किसी तेल कुएं का कुल उत्पादन जैसी चीज़ों के समय के साथ संचित होती है, जिन्हें निश्चित समाकलन से निकाला जाता है। नंबर 4, बाजार का एकीकरण। अर्थशास्त्र में एकीकरण का एक और अर्थ देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना है, जैसे यूरोपीय संघ में, जिससे बाजार का विस्तार होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और आर्थिक दक्षता आती है। संक्षेप में, गणितीय समाकलन अर्थशास्त्र में कुल मात्राओं को खोजने और आर्थिक अवधारणाओं जैसे अधिशेष को मापने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है,
जबकि आर्थिक एकीकरण देशों के बीच सहयोग और व्यापार के स्तर को संदर्भित करता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 5वीं इकाई के समस्त बिंदुओं को आपके समक्ष आसान एवं सरल भाषा में रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।